Hello and welcome you all. This is the full video of CDS2 2024 English papers, parts of speech analysis. So here we have 10 questions from CDS2 2024, जिसमें आप देख सकते हैं कि 41 नंबर से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है एंड इट गोज टिल 50. Okay, so it is completely 10 questions from parts of speech. So we will come to know about the underlined words. What is the parts of speech and which parts of speech is this? Okay, so here first question we start with consequently. So this is the word which ends with ly sorry. सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा वर्ड इंग्लिश का जो किसी वर्ब को डिफाइन करता है कि कोई एक्शन कैसे हो रहा है, ओके, वहाँ पर एल वाई से ख़त्म हो रहा है, तो वो मैक्सिमम टाइम हमने देखा है कि वो एडवर्ब ही होता है. तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसली उसके बाद जो है ना, दिस पोजेस थ्रेट टू एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ. तो ये जो वर्ड है ना, ये हमारा जो वर्ड रहेगा, ये हमारा रहेगा एडवर्ब. तो इट्स करेक्ट आंसर विल बी एडवर्ब. ओके, लेट्स गो विद अनदर क्वेश्चन विच इज़ हिज ओनली आंसर वॉज ग्रंट. ओके, तो यहाँ पर हिज ओनली आंसर, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आंसर है ना, ये एक नाउन है. ओके, ये एक नाउन है, ठीक है. और हिज ओनली आंसर, उसका केवल एक आंसर जो है, उसका केवल बस आंसर जो है. अब ये आंसर यानी जो नाउन है उसको डिफाइन कर रहा है ओनली वर्ड, ठीक है. तो यहाँ पर जो ओनली वर्ड है ये नाउन को डिफाइन कर रहा है कि वो कैसा है या कितना है, ठीक है. कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करे कि कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो कैसा है, तो वो वर्ड हमारा कहलाता है एडजेक्टिव. तो यहाँ पर जो हमारे सामने चार ऑप्शन है, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, डिटर्मिनर. सो वी हैव एडजेक्टिव हियर. ओके, बट हियर इज अ बिग इशू एंड कन्फ्यूज़न कि ओनली हम एज ए डिटर्मिनर भी यूज़ कर सकते हैं. तो हमें जब डिटर्मिनर ऑप्शन में दिया हुआ है तो वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज डिटर्मिनर हियर. ओके, ठीक है. नाउ वी विल गो अहेड विद द नेक्स्ट सेंटेंस विच इज टू स्विम एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ. हर दिन तैरना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है. पहली बात तो स्विम हमारा एक वर्ब है, ठीक है. स्विम हमारा एक वर्ब होता है. वर्ब के जस्ट पहले टू लगा आ रहा है जो कि है इन्फिनेटिव. ओके, तो ये हमारा इन्फिनेटिव वर्ब कहलाएगा. टू स्विम जो एक साथ आ रहा है, तैरना हमारे सेहत के लिए, हर दिन तैरना हमारे सेहत के लिए अच्छा है. तो ये अकेले आप में कोई वर्ब नहीं रहेगा, ये इन्फिनेटिव वर्ब कहलाएगा. तो इसका आंसर रहेगा इन्फिनेटिव वर्ब. इफ़ आई गो विद द 44th क्वेश्चन, आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी. मैंने उसको कुछ नहीं बताया सिवाय उसके कि मुझे पैसे की ज़रूरत थी. तो दो सेंटेंस यहाँ पर है हमारे सामने. एक सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सेंटेंस हमारे सामने ये हो गया. तो अब यहाँ पर जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है तो वो वर्ड इंग्लिश में कंजंक्शन कहलाता है. कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जिसका काम है दो टाइप के सेंटेंसेस को आपस में ऐड करना. तो ये कंजंक्शन वर्ड दो सेंटेंसेस को आपस में ऐड करता है, तो यही कहलाएगा हमारा कंजंक्शन, ठीक है. तो ये कंजंक्शन है हमारा, इस पर टिक कर देते हैं हम. Next we go with 45th question. She married at 18th and gave birth to her first child shortly thereafter. तो जो कोई एक्शन जो रिसेंटली ख़त्म हुआ है उसके बाद तुरंत उसके बारे में कोई वर्ड ऐसा बता रहा है, तो वो देयर आफ्टर जो वर्ड यहाँ पर बता रहा है वो एज एन एडवर्ब यहाँ पर काम कर रहा है. वो एज एन एडवर्ब यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है. तो ये एडवर्ब कहलाएगा. इफ़ आई गो विद 47th क्वेश्चन, तो इस यहाँ पर 46 क्वेश्चन सॉरी. तो यहाँ पर एक बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाला सवाल है. यहाँ पर ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज़ इन हिज क्लास. हम जानते हैं कि हिज, हर, हिम, ये सारे जो वर्ड होते हैं हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है. और हमारे सामने ऑप्शंस भी दिए हुए हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए. तो प्रोनाउन कहलाते हैं, हम जानते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं. यहाँ पर ये एज एन
एडजेक्टिव काम कर सकता था, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ एडजेक्टिव के लिए, तो ये एडजेक्टिव काम नहीं करेगा, ये एज अ प्रोनाउन ही काम करेगा, और ये एज अ पॉजेसिव प्रोनाउन काम करेगा, क्योंकि क्लास के ऊपर जो पोजीशन शो हो रहा है ना, वो हिज का शो हो रहा है, यानी उसके क्लास में वो सबसे लंबे लड़कों में से एक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, तो इसका आंसर पॉजेसिव प्रोनाउन है, जस्ट बिकॉज ये पॉजेसिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जैसे हिज, हर, माई, योर, और इसके बाद में कोई नाउन लगा होता है, तो ये नाउन के पहले आते हैं और ये प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट वी विल गो अहेड विद 47th क्वेश्चन। दी माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू द प्लेन ऑफ आसाम। हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी, वैसे मेरे को मैप में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट लगता है, तो हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बेसिकली हमारे वहाँ से बहती है, और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, आसाम से होते हुए, फिर हमारे वहाँ पर जाकर बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी वो हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र की। तो यहाँ पर रिवर जो है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, हम जानते हैं कि रिवर की बात हो रही है। रिवर हमारा एक नाउन होता है, सबको पता है ये बात। जो नाउन की विशेषता बताए कि वो रिवर कैसी है, ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो नाउन की विशेषता बताए या प्रोनाउन की विशेषता बताए कि वो कितना है, कैसा है, वो वर्ड हमारा कहलाता है एडजेक्टिव। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज एनी नाउन, एनी प्रोनाउन। तो यहाँ पर रिवर जो है वो कैसा है, माइटी रिवर, यानी शक्तिशाली रिवर ब्रह्मपुत्र है। तो यहाँ पर वी हैव ऑप्शन, यहाँ पर इसका आंसर होगा एडजेक्टिव। वी विल गो विथ 40th क्वेश्चन, द सेकेंड लास्ट, सॉरी थर्ड लास्ट। द मनी विच वन अर्न्स इज नॉट द मनी फॉर हिमसेल्फ। जो पैसा एक इंसान कमाता है वो खुद के लिए नहीं होता है, इट इज़ फॉर द फैमिली एंड सोसाइटी। ये परिवार के लिए होता है और सोसाइटी के लिए होता है। हिमसेल्फ, नो डाउट, ये अपने आप में एक हमारा प्रोनाउन है। नाउन बिल्कुल नहीं हो सकता, वर्ब हो ही नहीं सकता भाई, कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता। एडवर्ब नहीं हो सकता भाई मेरे, ये होगा हमारा प्रोनाउन। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑप्शन दिया होता कि किस प्रकार का प्रोनाउन है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगता हमें, थोड़ी चीज़ें मतलब रहती, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, वैसे तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के टाइप होते हैं। इफ़ आई गो विथ 49th क्वेश्चन, देन द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा वी शुड ऑलवेज बी डिसिप्लिन, हमें हमेशा डिसिप्लिन होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑलवेज बता रहा है, कब कब कब, हमेशा हमेशा डिसिप्लिन होना चाहिए भाई मेरे। कोई भी एक्शन कैसे होता है, कहाँ होता है, कब होता है, कब कब होता है, ये वर्ड हमारा होता है एडवर्ब। ये एडवर्ब ही बताता है कि कोई एक्शन कब कब होता है, कहाँ कहाँ होता है। तो यहाँ पर प्रपोजिशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, एडवर्ब इसका आंसर करेक्ट होगा, इसका आंसर होगा एडवर्ब, एडजेक्टिव नहीं भाई। एडजेक्टिव तो बताता है कि कोई चीज़ कैसी है, डिटर्मिनर नहीं, वो तो एडजेक्टिव से निकल कर बनता है। ठीक है, तो यह हो नहीं सकता। हम अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें, द रिवर डैट फ्लोज थ्रू द विलेज इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी। जो रिवर गांव से होते हुए बहती है, वो कावेरी की ट्रिब्यूटरी नदी है। तो यहाँ पर द रिवर, सबको पता है कि जब भी कभी भी द लग के आए किसी वर्ड के पहले, तो वो वर्ड हमारा नाउन ही होता है, यानी नाउन के पहले ही आर्टिकल लगा होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम में यही होता है जब देखें तो रिवर जो है हम सभी को मालूम है, रिवर एक नदी है जो हम नाम देते हैं बहती हुई चीज़ को, तो वो हमारा नाम है। तो नाम कौन बताता है, नाउन बताता है। तो इसका आंसर जो होगा वो नाउन होगा। आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू ऑल। जितने क्वेश्चंस हैं ये क्लियर हो गए होंगे। इफ़ एनी डाउट यू कैन कमेंट एंड आई कैन गिव यू आंसर, आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर। Okay, thank you so much for watching, thank you so much for trusting on me.